मैंने तो बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी अनुरोध करेगी बाबूलाल जी के बेहतर स्वास्थ्य, और वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का संगठन उनको देश का सर्वोत्तम इलाज की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मॉब लिंचिंग का जो मसला है, जब आप लोग विपक्ष में थे, बहुत मतलब जोर से जो है इससे इनसे जुड़े हुए मुद्दों पे आप लोग देखिए, मॉब लिंचिंग को लेकर हम लोग शुरू से ही बहुत चिंतित भी रहे हैं और इस पर हम लोगों ने काम भी किया, इसके रोकथाम के लिए। मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है और इस पर कोई ठोस निर्णय भी सरकार उठाने जा रही है। चुनाव से पहले कानून बनाने की भी बात कही जा रही है। देखिए, हमारे राज्य में तो जब रघुवर सरकारें थी, लगभग 11 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे, कुछ पकड़े भी नहीं गए। वो पाकुड़ में हुआ था, गोड्डा जिला में हुआ था, दुमका में हुआ था, जमशेदपुर सरायकेला में हुआ था, रामगढ़ में हुई थी, आपका लातेहार में हुआ था, चतरा में हुआ था। 11-12 जगहों पर ऐसे घटना हुई थी और इस पर सरकार गंभीर भी है और हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी सरकार। दादा, ये दिल्ली में जो धर्म को लेकर राजनीति करना उनका एक पेशा है और पेशा जिनका धर्म हो वो इसी तरह की बात करेंगे। लोगों की आस्था विश्वास मंदिरों के साथ साथ घर में जो पूजा स्थल है उसमें भी उतनी ही होती है। आडंबर युक्त होकर ही हम अपना धर्म को पालन कर सकते हैं ऐसा नहीं, सादगी से भी धर्म का पालन हो सकता है। सभी मंदिरें खुली हुई हैं, लोग जाके दर्शन कर भी रहे हैं। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है कि कोई क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर में जो स्थापित मूर्तियां हैं उनको छूते भी, तो उससे परहेज के लिए इस तरह की चीज़ें लागू की गई है और ये केवल हमारे राज्य में नहीं, अनेक राज्यों में। इसलिए इस पर कोई राजनीति की जरूरत नहीं। सर, दादा एक चीज था, लिंचिंग, इसके पीछे क्या वजह है सर? सामाजिक सौहार्द। यूनिवर्सिटी समिट की आप बात, देखिए, हमारी सरकार के पास में पूरी खाका लेकर ही हम लोग हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है वो हवा में तो नहीं होगी। हम लोग हैंगिंग गार्डन सुने हैं, हैंगिंग ब्रिज भी देखे हैं या चले भी हैं, लेकिन हैंगिंग इंडस्ट्री कहीं नहीं देखे। तो जो इंडस्ट्रीज आएगी उसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध है जिसमें किसी को विस्थापन भी नहीं होना पड़ेगा। दादा, एक मामला अभी पिछले बहुत हाईलाइट में था सरकार। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है नहीं बोलती, वो मामला तो न्यायाधिकरण के समक्ष है। वो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। जब न्याय की प्रक्रिया चलती है तो अपना समय लेती है। अब उसी समय और गति का हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। बुनियादी एक फ़र्क है, जब जो कंपनियां लगती है तो उसकी कुछ शर्तें तय होती हैं और वो शर्त के साथ सरकार भी बंधी रहती है, कंपनियां भी बंधी रहती हैं। हम अभी जिन कंपनियों के विषय में बात कर रहे हैं, चाहे जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, उनके लिए कुछ नई नियमावली और शर्तें तय की गई है।
जो भी रिवाइवल पैकेज है जो संभव होगा वो कंपनियां यदि सरकार को देंगी, क्योंकि अब नया इन्वेस्टर्स जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है उसके तहत यदि वो उस डिज़ाइन में आती है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर विचार करेगी। दादा, इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है कि एचईसी और कोकर इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में भी सोचा जाएगा इस? देखिए, एचईसी चूंकि हम लोगों की संस्थान नहीं है और हम लोगों का उसमें बहुत ज़्यादा दखल है नहीं, केवल विस्थापन छोड़कर। अब जब पूरी भारत सरकार ही देश की बोली लगा चुकी है तो उसमें एचईसी जैसा संस्थान का क्या स्थिति होगा उसका भगवान ही मालिक है। न भारत सरकार को अब कोई गर्ज है, क्योंकि सरकार को जमीन लूटने से मतलब था। जमीन लूट लिए, जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, न तो मुआवजा अभी तक लोगों को मिला, ना नौकरी मिली, और कंपनी भी अब बंद होने के कगार पर है। फिर भी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से संपर्क में है। उनको पत्र भी हम लोगों ने लिखने का काम किया कि इतनी बड़ी आबादी और उस पर डिपेंडेंट जो मजदूर और मजदूर के परिवार हैं वो कहीं सड़क पे ना आ जाए, इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार तय करे और हम लोगों से भी जो मदद मांगे वो भी हम लोग करने को तैयार हैं।